कल 7वें अंतिम चरण का होगा मतदान। 7 केंद्रों और केंद्र शासित प्रदेशों की कुल 57 सीटों पर डाले जाएंगे वोट। अंतिम चरण में कई हाई प्रोफाइल सीटों पर मतदान। प्रधानमंत्री मोदी, कंगना रनौत समेत दांव पर कई दिग्गजों की साख। टीएमसी महासचिव अभिषेक बनर्जी की किस्मत का भी फैसला। पवन सिंह के भाग्य पर भी जनता लगाएगी मोहर। 7वें चरण में यूपी की 13 सीटों पर होगा मतदान। पूर्वांचल के रण में प्रधानमंत्री की वाराणसी सीट भी शामिल। 4 जून को आएंगे चुनाव के नतीजे। कल शाम से आने लगेंगे रुझान। पटना में कल चुनाव के लिए ईवीएम मशीन के साथ पार्टी हुई रवाना। सुचारू व्यवस्था के लिए सूबे के डीएम एसएसपी रहे मौजूद। फरीदकोट में कल के मतदान की तैयारियां पूरी। मतदान शांतिपूर्वक करवाने के लिए भारी पुलिस बल की तैनाती की गई। गोरखपुर में कल होने वाले 7वें चरण के मतदान की तैयारी पूरी। 3271 पोलिंग पार्टियां मतदान स्थल के लिए रवाना हुई। यूपी के बलिया में भी ईवीएम के साथ मतदान स्थल भेजी गई पोलिंग पार्टियां। कल बलिया में 7वें चरण का होना है मतदान। साउथ कोलकाता में ईवीएम मशीन के साथ पोलिंग पार्टी मतदान स्थल को रवाना। कल यहां 7वें चरण के लिए होना है चुनाव। कन्याकुमारी के विवेकानंद रॉक पर जारी है पीएम मोदी की ध्यान साधना। ध्यान मंडपम से सामने आई तस्वीरें। ध्यान साधना के बीच प्रधानमंत्री ने किया सूर्य नमस्कार। माला जप के साथ सूर्यदेव को किया जल अर्पण। ध्यान साधना के लिए पीएम ने धारण के भगवा वस्त्र स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा के सामने लगा रहे हैं ध्यान। कन्याकुमारी में 1 जून तक रहेंगे प्रधानमंत्री। 45 घंटे का होगा ध्यान। कल 6:45 तक चलेगा। ध्यान साधना से पहले पीएम ने भगवती अम्मन मंदिर में की पूजा अर्चना। 131 साल पहले इसी जगह पर स्वामी विवेकानंद ने भी किया था तब। 2 जून को सरेंडर से पहले सीएम केजरीवाल का वीडियो संदेश। कहा, मुझे प्रताड़ित किया गया। केजरीवाल ने बीजेपी पर लगाया निशाना। कहा, हम सब मिलकर तानाशाही से लड़ रहे हैं। दिल्ली वासियों को सीएम का संदेश। कहा, जेल में रहती है आपकी चिंता, नहीं रुकेंगे विकास के काम। सीएम केजरीवाल ने अपनी खराब तबीयत का दिया हवाला। कहा, जेल से आने के बाद भी नहीं बढ़ रहा मेरा वजन। शुगर लेवल को लेकर बोले सीएम। कहा, जेल में मेरे इंसुलिन इंजेक्शन को इन्होंने रोक दिया। स्वाति मालीवाल केस में विभव कुमार को नहीं मिली राहत। दिल्ली की 30 हजारी कोर्ट ने विभव कुमार को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा। विभव कुमार की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा। विभव कुमार ने गिरफ्तारी को दी थी चुनौती। मनीष सिसोदिया को नहीं मिली राहत। राउज एवेन्यू कोर्ट ने 3 जुलाई तक बढ़ाई न्यायिक हिरासत। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश हुए मनीष सिसोदिया के वकील ने मौलिक अधिकारों के हनन की दी दलील। पुणे हिट एंड रन केस में नाबालिग के पिता और दादा की बढ़ी दिक्कत। दोनों ने कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा। बंगलुरु कोर्ट में प्रज्वल रेवन्ना की हुई पेशी। अदालत ने प्रज्वल रेवन्ना को 6 जून तक एसआईटी हिरासत में भेजा। 35 दिन बाद जर्मनी से भारत पहुंचे रेवन्ना। देर रात करीब 1 बजे बेंगलुरु एयरपोर्ट पर की गई गिरफ्तारी। एसआईटी ने प्रज्वल की मां भवानी रेवन्ना को भी जारी किया नोटिस। 1 जून को घर पर ही होगी पूछताछ। यौन शोषण के आरोपों से घिरे हैं जेडीएस से निलंबित सांसद प्रज्वल रेवन्ना। 3000 के करीब वीडियो सामने आने के बाद एक्शन। प्रज्वल रेवन्ना के खिलाफ उनके घर में काम करने वाली महिला ने यौन उत्पीड़न की शिकायत की थी। 26 अप्रैल को बेंगलुरु में मिली थी कई पेन ड्राइव। आप विधायक अमानुल्लाह खान के घर की कुर्की। नोएडा की कोर्ट ने दिया आदेश। अमानुल्लाह खान और उनके बेटे अनस के खिलाफ नोएडा में दर्ज है एफआईआर। अनस के खिलाफ मारपीट जबकि अमानुल्लाह के खिलाफ जान से मारने की धमकी का आरोप। सीएए के विरोध में ममता बनर्जी की कल होने वाली रैली रद्द। नागरिकता कानून को लेकर लगातार विरोध कर रही सीएम। प्रधानमंत्री की ध्यान साधना पर छड़ा सियासी संग्राम। कांग्रेस नेता अलका लांबा ने कसा तंज। कहा, आदमी एक, कैमरे अनेक। कांग्रेस के वार पर बीजेपी का पलटवार। नित्यानंद राय का बयान। कहा, विपक्ष जिन्ना की मजार पर चादर फूल चढ़ाते हैं, इसलिए मोदी के ध्यान पकड़ते हैं और चिढ़ते हैं। दिल्ली में जारी है गर्मी का सितम। लाल किले के पास गर्मी से जूझते नजर आए पर्यटक। दिल्ली में पड़ रही भीषण गर्मी से कॉलेज की छात्राओं को हो रही परेशानी। कॉलेज में बढ़ती गर्मी को देखते हुए छात्राओं की सहूलियत के लिए किए गए सारे इंतजाम। तपती दोपहरी में दिल्ली यूनिवर्सिटी के छात्र हो रहे परेशान। दिल्ली यूनिवर्सिटी में सेमेस्टर एग्जाम की वजह से छात्र छात्राओं का कॉलेज आना अनिवार्य कर दिया गया। दिल्ली के चांदनी चौक के दिगंबर जैन मंदिर के अंदर चिड़ियों के अस्पताल में गर्मी से जूझ रहे पक्षियों का किया जा रहा है इलाज। अस्पताल में पक्षियों की सहूलियत के लिए इंतजाम। तो
प्रचंड गर्मी से अयोध्या में रामलला के दर्शन करने आ रहे श्रद्धालुओं को करना पड़ रहा परेशानी का सामना। ठंडे पेयजल और छतरी के सहारा ले रहे। वाराणसी के 80 घाट में गर्मी से बचने के लिए युवा लगा रहे गंगा में डुबकी। वाराणसी में जारी है गर्मी का कहर। बढ़ती गर्मी को देखते हुए जयपुर के नाहरगढ़ जैविक उद्यान में वन्यजीवों के लिए किए गए खास इंतजाम। भालुओं को दिया जा रहा सख्त फ्रूट आइसक्रीम। गर्मी से बचाव के लिए कूलर फव्वारों का भी इंतजाम किया जा रहा है। जानवरों को पिलाया जा रहा ग्लूकोज वाला पानी। ओडिशा के 19 जिलों में 40 डिग्री से ऊपर है पारा। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 5 दिन भी ऐसी रहेगी स्थिति। लोगों को गर्मी से बचने की हिदायत। उन्नाव में भीषण गर्मी से लोगों का हाल बेहाल। गर्मी को देखते हुए अस्पतालों में की गई खास व्यवस्था। राजस्थान के सीएम भजन लाल शर्मा ने पानी बिजली व्यवस्था पर की बड़ी बैठक। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जिला अधिकारियों के साथ की समीक्षा। राजस्थान में हीट स्ट्रोक की वजह से होने वाली मौतों पर राजस्थान हाईकोर्ट के कड़े निर्देश। राज्य सरकार गर्मी के कारण मरने वालों लोगों को मुआवजा देगी। असम के कछार जिले में बाढ़ प्रभावित लोगों के लिए जिला प्रशासन का सराहनीय कदम। राहत शिविर में लोगों को खाने के सामान के साथ मिल रही इलाज की सुविधा। कोलकाता में भारी बारिश से जनजीवन प्रभावित। शहर के कई हिस्सों में जल भराव। केरल के कोट्टायम में भारी बारिश। कई इलाकों में देखा गया जल जमाव। देश भर में भीषण गर्मी का प्रकोप जारी है। बिहार में भीषण लू बनी परेशानी का सबब। बिहार के औरंगाबाद में लू ने छीनी कई जिंदगियां। 1 दर्जन से ज्यादा लोगों ने गंवा दी जान। बिहार में भीषण गर्मी और लू को देखते हुए प्रशासन ने कसी कमर। हाई अलर्ट मोड पर जिला प्रशासन। बिहार के बक्सर में दर्ज किया गया रिकॉर्ड तापमान 47 डिग्री सेल्सियस के ऊपर पारा। 8 जून तक बिहार में सभी निजी और सरकारी स्कूलों, कोचिंग संस्थानों, आंगनबाड़ी केंद्र रहेंगे बंद। भीषण गर्मी के चलते सरकार का आदेश। चक्रवात प्रेमल से असम के लोगों की बढ़ी परेशानी। बारिश और बाढ़ से असम के 9 जिले प्रभावित। असम में बाढ़ से करीब 2 लाख लोग प्रभावित हुए। कई नदियों की बढ़ गए जलस्तर। इम्फाल में असम राइफल्स के जवानों ने चलाया ऑपरेशन जल राहत। बाढ़ में फंसे लोगों का रेस्क्यू। इम्फाल में नाव की मदद से लोगों को सुरक्षित जगह पर पहुंचाया जा रहा है। राहत के सामान भी कर रहे प्रबंध। अब तक 500,000 के करीब खाने के पैकेट प्रभावित लोगों तक पहुंचा रही असम राइफल्स। लोगों को मिल रही सहायता। जम्मू कश्मीर के जंगलों में नहीं थम रही आग। राजौरी में भीषण गर्मी हीट वेव के चलते तेजी से फैल रही आग। बर्फबारी से गुलजार हुआ हिमाचल प्रदेश। मनाली में सैलानियों की बहार। मैदानी इलाकों में गर्मी के चलते पहाड़ बने पर्यटकों की पहली पसंद। बर्फ में मस्ती करते नजर आए सैलानी। रोहतांग में सैलानियों के लिए देवदूत बने पुलिस के जवान। बर्फबारी में फंसे 500 गाड़ियों को बाहर निकाला। 500 गाड़ियों में फंसे थे हजारों सैलानी। प्रशासन ने दी जानकारी। सभी का हुआ सफल रेस्क्यू। तिरुपति बालाजी मंदिर पहुंचे अमित शाह। विधि विधान के साथ की पूजा। अमित शाह के साथ पत्नी भी रही मौजूद। चुनाव के आखिरी चरण से पहले की जीत की कामना। अयोध्या पहुंचे एलजेपी चीफ चिराग पासवान। हनुमानगढ़ी मंदिर में की पूजा अर्चना। बजरंग बली के दर्शन किए। दौसा में राजस्थान के सीएम भजन लाल शर्मा ने मेहंदीपुर बालाजी में की पूजा अर्चना। साथ में नजर आए लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और केंद्रीय मंत्री भी। पुणे में अहिल्याबाई होलकर की मनाई गई जयंती। बारामती लोकसभा सीट से एससीपी प्रत्याशी सुप्रिया सुले ने प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। घाटी में युवाओं को नशे से बचाने की पहल। श्रीनगर में वर्ल्ड टोबैको डे पर जागरूकता अभियान चलाया। श्रीनगर में वॉकेथॉन का आयोजन किया गया। बड़ी संख्या में कार्यक्रम में युवाओं ने हिस्सा लिया। केरल के थुथुकड़ी में ऑल इंडिया हॉकी टूर्नामेंट का आयोजन किया गया। खिलाड़ियों के बीच दिखा जबरदस्त उत्साह। अयोध्या पहुंचे पुडुचेरी की उपराज्यपाल किरण बेदी। भव्य मंदिर में किए रामलला के दर्शन। पर्यावरण संरक्षण को लेकर बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय की पहल। इंदौर में किया वृक्षारोपण। इटली में चल रही अनंत राधिका की दूसरी प्री वेडिंग का सेलिब्रेशन। बैक स्ट्रीट बॉयज की परफॉर्मेंस का वीडियो सामने आया। 1 जून से शुरू हो रहा क्रिकेट का महाकुंभ। आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप मुकाबले के लिए मैदान पर भारतीय खिलाड़ी बाहर आए पसीना। 29 जून तक खेला जाएगा मुकाबला। 9 जून को खेला जाएगा भारत और पाकिस्तान के बीच मुकाबला। अयोध्या में भीषण गर्मी में प्रभु राम के लिए किए जा रहे विशेष इंतजाम। दही के भोग के साथ फलों की भी व्यवस्था।
राजस्थान के सरिस्का टाइगर रिजर्व से आई गुड न्यूज। एक दिन में बाघिन के 5 नए शव कैमरा में कैप्चर। सरिस्का में जश्न जैसा माहौल। ट्रंप को दोषी ठहराए जाने के बाद उनके समर्थन में सड़कों पर उतरे हिंसा के मद्देनजर भाई सुरक्षा बलों की तैनाती। ईरान में 28 जून को राष्ट्रपति चुनाव के लिए मतदान। गुरुवार से नामांकन की प्रक्रिया शुरू। 5 दिनों तक उम्मीदवार कर सकेंगे नामांकन। इजरायल की सेना ने गाजा और मिस्र की सीमा से लगने वाले फिलाडेल्फी कॉरिडोर को अपने कब्जे में लेने का दावा किया। अब गाजा पट्टी की पूरी जमीनी सीमा इजरायल के नियंत्रण में। यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान ने चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात की। दोनों देशों के बीच कई मुद्दों पर बातचीत हुई। उत्तर कोरियाई राज्य मीडिया ने जारी की तस्वीरें। एक दिन पहले उत्तर कोरिया ने दागे थे बैलिस्टिक मिसाइल। पश्चिमी देशों के सैन्य संगठन नाटो के विदेश मंत्री की 2 दिवसीय बैठक। चेक रिपब्लिक की राजधानी प्राग में चल रही बैठक में यूक्रेन को और ज्यादा सैन्य सहायता देने पर बातचीत। संयुक्त राष्ट्र का दावा, दुनिया भर में विस्थापित लोगों की संख्या 114 मिलियन के पार। युद्ध, ग्लोबल वार्मिंग, प्राकृतिक आपदाओं के साथ साथ ऊर्जा और खाद्य संकट की वजह से बढ़ा पलायन। इजरायल के यरूशलेम में सालाना प्राइड परेड। इंद्रधनुष झंडे के साथ हजारों समलैंगिक हुए शामिल। यरूशलेम में सुरक्षा के भारी बंदोबस्त। अतीत में परेड के दौरान समलैंगिकों पर होते रहे हैं हमले। 2023-24 में बैंकिंग फ्रॉड के 36,000 से ज्यादा मामले सामने आए। सबसे ज्यादा धोखाधड़ी डिजिटल पेमेंट के जरिए होने की दी गई जानकारी। 2023-24 में निवेशकों ने 27,000 करोड़ रुपए के सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड खरीदे। आरबीआई की एनुअल रिपोर्ट में दावा। रिपोर्ट का दावा, तेज विकास की जमीन हो गई है तैयार। एआई और बदलते मौसम की हो रही इकॉनमी के लिए बड़ी चिंता करार दिया। आरबीआई की एनुअल रिपोर्ट के मुताबिक बैंकों में 8,213 करोड़ रुपए का कोई दावेदार नहीं। बैंकों की बैलेंस शीट का आकार भी बढ़कर काफी हद तक ज्यादा हो गया। आरबीआई का कहना है कि 2023-24 में एफडीआई इनफ्लो भी काफी हद तक घट गया है। आरबीआई के मुताबिक चलन में मौजूद 5 रुपए के नोट की कुल हिस्सेदारी 86.5% पर पहुंच गई है। इंडिया रेटिंग्स ने अनुमान लगाया है कि आरबीआई के डिविडेंड ट्रांसफर करने से ब्याज दर में गिरावट आ सकती है। रेटिंग एजेंसी ने कहा कि डिविडेंड ट्रांसफर होने से सरकार की राजकोषीय स्थिति मजबूत होगी। पिछले सारे रिकॉर्ड्स तोड़कर बिजली की मांग 246 गीगावाट के नए उच्चतम स्तर पर पहुंची। मई के लिए दिन के समय 235 गीगावाट और शाम के वक्त 225 गीगावाट की बिजली मांग का था अनुमान। टाइम मैगजीन की 100 प्रभावशाली कंपनीज में रिलायंस, टाटा, सीरम के शामिल होने से बढ़ा भारत का दबदबा। रिलायंस इंडस्ट्रीज को टाइम मैगजीन ने इंडिया जगरनॉट टाइटल दिया। मुंबई महानगर में 40 से ज्यादा मंजिलों वाली 154 बिल्डिंग्स मौजूद हैं। 2030 तक शहर में 40 से ज्यादा मंजिलों वाली 207 इमारतें बनने का अनुमान है।